जुग जुग जोड़ी बनी रहे, बना रहे अमर सुहाग। जो कोई पूजे शालिग्राम संग तुलसी को, उसके जागे भाग। नमस्कार भक्तों, आप सभी को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं और साथ ही आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल भक्ति पुराण में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे तुलसी विवाह तिथि व मुहूर्त, तुलसी विवाह कथा और तुलसी विवाह पूजन विधि। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मान्यता है कि देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु पूरे 4 महीने बाद योग निद्रा से जागते हैं। इसी दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह कराया जाता है। ऐसे में अखंड सौभाग्य के लिए और पति का प्रेम पाने के लिए इस दिन तुलसी जी में सुहाग का सामान जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आलता, मेहंदी जरूर चढ़ाएं। पूजा करने के बाद सारा सामान किसी सुहागिन स्त्री को दे दें। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में खुशियों का आगमन होता है। साथ ही यदि किसी कन्या के विवाह में बाधा आ रही है या किसी कारण विवाह में देरी हो रही है तो उसे तुलसी विवाह का आयोजन करना चाहिए। साथ ही तुलसी विवाह के दिन तुलसी मंगलाष्टक का पाठ जरूर करना चाहिए। इससे शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। तो चलिए आगे जानते हैं कौन थी तुलसी और क्यों होता है तुलसी जी का विवाह शालिग्राम से। तुलसी पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में उसका जन्म हुआ था। वह बचपन से ही भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वह बड़े ही प्रेम से भगवान की सेवा पूजा किया करती थी। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में दानव राज जालंधर से हो गया। जालंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब जालंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी और जब तक आप वापस नहीं आ जाते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जालंधर तो युद्ध में चले गए और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उनके व्रत के प्रभाव से देवता भी जालंधर को ना जीत सके। सारे देवता जब हारने लगे तो विष्णु जी के पास गए। सबने विष्णु भगवान से प्रार्थना की तो भगवान कहने लगे कि वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। फिर देवता बोले, भगवान दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं है, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। उसके पश्चात भगवान विष्णु ने जालंधर का ही रूप रखा और वृंदा के महल पहुंच गए। जैसे ही वृंदा ने अपने पति को देखा वह तुरंत पूजा से उठ गई और उनके चरणों को छू लिया, जिस कारण वृंदा का संकल्प टूट गया और युद्ध में देवताओं ने जालंधर को मार कर उसका सर काटकर अलग कर दिया और जालंधर का सिर वृंदा के महल में जा गिरा। जब वृंदा ने देखा कि उसके पति का सर तो कटा पड़ा है तो फिर जो मेरे सामने खड़े हैं वह कौन है? वृंदा ने पूछा, आप कौन हैं जिसको मैंने स्पर्श किया है? तब भगवान अपने असली रूप में आ गए, परंतु वह कुछ ना बोल सके। वृंदा सारी बात समझ गई। उन्होंने भगवान को कहा कि आपने मेरे साथ छल किया है, मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप इसी समय पत्थर के हो जाओ। और भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवता
हाहाकार करने लगे। माँ लक्ष्मी जी रोने लगी और अपने पति को श्राप मुक्त करने के लिए वृंदा से प्रार्थना की, जिसके कारण वृंदा ने भगवान को वापस वैसा ही कर दिया और अपने पति का सिर लेकर वह सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु ने कहा, आज से इनका नाम तुलसी है और मेरा एक रूप इस पत्थर के रूप में इनके साथ रहेगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा और मैं बिना तुलसी जी के भोग स्वीकार नहीं करूँगा। और तभी से तुलसी जी की पूजा सभी करने लगे और तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कार्तिक मास में किया जाने लगा। देव उठनी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। तुलसी विवाह कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन किया जाता है। इस साल यह तिथि 23 नवंबर 2023 की शाम 5:09 से प्रारंभ होगी और 24 नवंबर शुक्रवार की शाम 7:45 पर समाप्त होगी। अब जानते हैं तुलसी विवाह पूजन के लिए अभिजीत मुहूर्त 24 नवंबर 2023 सुबह 11:43 से दोपहर 12:26 तक रहेगा। वहीं तुलसी विवाह के लिए विजय मुहूर्त 24 नवंबर 2023 दोपहर 1:54 से दोपहर 2:38 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त के साथ भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह रचाने से व्यक्ति को विशेष लाभ प्राप्त होता है। तुलसी पूजन विधि। तुलसी विवाह के लिए एक चौकी में लाल वस्त्र बिछाएं और उसमें तुलसी जी का पौधा और शालिग्राम को स्थापित करें। तुलसी पौधे की पत्तियों में सिंदूर लगाएं, लाल चुनरी चढ़ाएं और श्रृंगार का सामान सिंदूर, चूड़ी, बिंदी आदि चढ़ाएं। हाथ में शालिग्राम रखकर तुलसी जी की परिक्रमा करें और इसके बाद आरती भी करें। पूजा समाप्त होने के बाद हाथ जोड़कर तुलसी माता और भगवान शालिग्राम से सुखी वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करें। जय तुलसी मैया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। माँ तुलसी की कृपा सभी पर बनी रहे। जय तुलसी।